तरीके से कांग्रेस ने अंतबारा सीट पर धमाकेदार जीत हासिल की है, हम उस सीट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या रणनीति रही है कांग्रेस की, नरेश मीणा इसमें क्या रोल रहे हैं, और वहीं पर अब प्रमोद जैन भाया और अशोक गहलोत और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा का भाषण भी सुनिएगा, किस तरीके से वो कटाक्ष करते हुए और नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर बात करेंगे। जरूर देखिएगा वीडियो, जरूर देखिएगा इसको पूरा, हम क्योंकि हर एक फैक्ट पर बात करेंगे, कहाँ वोट कटे नरेश मीणा के और कहाँ मोरपाल सुमन अपने नीचे 3 नंबर पर किस वजह से रहे। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया बीजेपी के मोरपाल सुमन को करारी शिकस्त दी है, लेकिन इस पूरे मुकाबले में असली चर्चा में रहे निर्दलीय नरेश मीणा, जिन्होंने पूरे चुनाव की हवा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव की हवा ही बदल दी। हमने सोचा था कि प्रमोद जैन भाया 3 नंबर पर आएंगे, वहीं पर उन्होंने जीत हासिल करी है, न कि 2 नंबर पर आए, उन्होंने जीत हासिल की है। तो जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया कितने वोटों से जीते हैं, वो जीते हैं 15,500 वोटों से। जी हाँ दोस्तों, उन्हें वोट मिले हैं 69,462 वोट मिले हैं। वहीं पर मोरपाल सुमन को 53,800 वोट मिले हैं। यही नहीं दोस्तों, नरेश मीणा ने जिस तरीके से 50,000 प्लस वोटों से अपनी, ये तो पता चल गया है कि दोस्तों हाँ, हड़ौती क्षेत्र में उनका अगर आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर वो टिकट लेकर लड़े तो फिर से टक्कर में अगर वो जीत भी सकते हैं या फिर टक्कर में फिर से हो सकते हैं। अगर यही बात करते हैं दोस्तों कि नरेश मीणा का क्या रोल बना, अंतबारा इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा जीत हार की नहीं थी, वहीं पर नरेश मीणा का वोट कटवा माना जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से नरेश मीणा को वोट कटवा माना जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं तो वो पड़े हैं प्रमोद जैन भाया को, सबसे ज्यादा युवा वोट पड़े हैं वो पड़े हैं नरेश मीणा को, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है मोरपाल सुमन को। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को महिलाएं और किसान सबसे भारी मतों से उन्हें बहुत ये फैक्टर रहा है, क्योंकि महिलाएं और किसान उन्हें बहुत भारी मतों से वोट पड़े हैं। यहीं पर युवाओं की बात करें तो 80% युवाएं नरेश मीणा की तरफ वोट पड़े हैं। वहीं पर अगर नरेश मीणा इस चुनाव के अंदर नहीं होते, जी हाँ दोस्तों, अगर नरेश मीणा इस चुनाव के अंदर नहीं होते तो चुनाव का सिस्टम ही कुछ अलग होता, क्योंकि दोस्तों नरेश मीणा ने मोरपाल सुमन के वोट काटे हैं, न कि प्रमोद जैन भाया के। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश मीणा हमारे कांग्रेस का वोट काट सकते हैं, लेकिन आप उनकी भाषण सही तरीके से नहीं सुना। वो चाहते थे कि नरेश मीणा चुनाव लड़े और मोरपाल सुमन चुनाव में वोट बैंक, जिस तरीके से नरेश मीणा वोट बैंक कटवा बने हैं, क्योंकि मोरपाल सुमन के ही वोट लेकर चले हैं। और यही नहीं दोस्तों, नरेश मीणा इनमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी के पारंपरिक वोटरों की बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों नरेश मीणा मोरपाल सुमन के पारंपरिक बीजेपी के जो कि उम्मीदवार है वो पारंपरिक वोटों से सबसे ज्यादा आगे लीड कर चुके हैं। नरेश मीणा सबसे ज्यादा वोट लेकर चले हैं तो वो लेकर चले हैं मोरपाल सुमन के, क्योंकि बीजेपी के पारंपरिक वोट है उनमें सबसे ज्यादा वोट नरेश मीणा पर पड़े हैं। यही नहीं दोस्तों, यही वजह रही कि मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिली, क्योंकि दोस्तों जिस वोट बैंक पर बीजेपी भरोसा करती थी उसका बड़ा हिस्सा नरेश मीणा की तरफ शिफ्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, जहां बीजेपी ये सोचती थी कि ये तो अपना वोट है, वहीं पर नरेश मीणा ने अपना वोट शिफ्ट वहीं कर लिया। वहीं पर सबसे ज्यादा वोट अगर नरेश मीणा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, वहीं पर प्रमोद जैन भाया अपना सिक्का ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से जमा लिया और वहीं से दमदार जीत हासिल कर ली, वो भी 15,600 वोटों से। अगर कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह की बात करें और रणनीति की बात करें तो सबसे बड़ी बात है अशोक चांदना। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है अशोक चांदना जो कि कांग्रेस के रणनीतिकार। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों प्रमोद जैन भाया की व्यक्तिगत पकड़,
जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से प्रमोद जैन भाई की व्यक्तिगत पकड़ है, क्योंकि दोस्तों प्रमोद जैन भैया 3 बार विधायक रह चुके हैं और वहीं पर उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। इस वजह से प्रमोद जैन भाई की एक तो यह वजह है, दूसरी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मजबूत है और उन्होंने अभियान चलाया है इस पर। और दूसरी बात करें तो बीजेपी में स्थानीय असंतोष, क्योंकि दोस्तों अपने ही क्षेत्र में जब बीजेपी के ऐसा जिस तरीके से सांकली गांव में उन्होंने रोड वगैरह जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, क्योंकि सांकली गांव के अंदर एक ही वोट पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, शायद 700 वोटों में से एक सांकले गांव में एक ही वोट पड़ा था, क्योंकि दोस्तों वो सड़क का विरोध कर रहे थे कि हमारे गांव में एक सड़क भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर घाटा हुआ है तो बीजेपी को इसमें घाटा हुआ है, क्यों विकास पर बात सबसे ज्यादा हो चुकी है। और बात करें नरेश मीणा के आने से वोट तीन हिस्सों में बंट गए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से वोट बंटवारा हुआ है वो नरेश मीणा सबसे ज्यादा हुआ है। अगर नरेश मीणा नहीं होते तो बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन जीत हासिल कर सकते थे, क्योंकि वोट सबसे ज्यादा अगर पारंपरिक वोट या फिर माने या फिर अदरवाइज कुछ भी हो, अगर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के लेकर चले हैं तो है नरेश मीणा। और नरेश मीणा का आप भाषण भी सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जीत गया और ईमानदारी हार गई। अगर बात करें दोस्तों ग्राउंड पर सबसे ज्यादा क्या दिखा, मतलब हम देख रहे थे कि सबसे ज्यादा मतलब मोरपाल सुमन, और हम बात कर रहे थे नरेश मीणा की। जिस तरीके से नरेश मीणा ने माहौल बना रखा था सोशल मीडिया पर या फिर हम कहें कि जमीनी स्तर पर, तो ये सच नहीं है दोस्तों। कभी कभी जैसे कि बिहार में हुआ, हम सोच रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा, वहां पर भी महागठबंधन बहुत दूर दूर तक चला गया दोस्तों। कांग्रेस को 5 सीटों पर रहना पड़ा, वहीं पर आरजेडी को 27-28 सीटों के बीच में होना पड़ा। वो तो दोस्तों बाद की बात करेंगे, पहले युवाओं को नरेश मीणा की सबसे ज्यादा पकड़ थी, पर उन्हें महिलाएं और किसानों के उन्हें वोट सबसे ज्यादा कम पड़े, युवाओं के ज्यादा पड़े। वहीं पर बीजेपी का कोर वोट बैंक किसका देखा। और दोस्तों बात करते हैं हम कांग्रेस के रणनीतिकार, जिस तरीके से अशोक चांदना नाम है रणनीतिकार है दोस्तों कांग्रेस के, उसका नाम है अशोक चांदना। कांग्रेस के लिए काम किया, दरवाजे दरवाजे पर दस्तक दी और प्रदेश भर से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर जिम्मेदारियां दी। जी हाँ दोस्तों, अगर सचिन पायलट ने रैली की, अशोक गहलोत ने रैली की, गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली की, पर जमीनी स्तर से घर तक दस्तक दी वो था अशोक चांदना। जी हाँ दोस्तों, अगर अशोक चांदना नहीं होते तो चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। प्रचार करने हालांकि राजस्थान के कांग्रेस के करीब करीब सबसे बड़े नेता अंत में आए, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो अंत में जरूर आए, पर लेकिन चुनाव को अपने हाथ में अशोक चांदना ने ही रखा। जी हाँ दोस्तों, और नरेश मीणा के और उनके समर्थकों के लगातार हमलों से ये तो नहीं पता दोस्तों कि नरेश मीणा और अशोक चांदना के बीच क्या बीच चल रहा है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की रणनीति काम कर गई और फिर से अंताबारा में झंडा लहरा दिया अपने कांग्रेस का। अब बात करेंगे नई अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अभी हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से बात हुई है, उनको भी हमने बधाई दी है। उनका भी मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, अजूली साहब हों, मंत्रिमंडल देखिए, मंत्रिमंडल पूरा बैठा था। मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहां बैठी थी, धन बल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का बैठी थी, धन बल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहां घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और अंता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे